अस्सलामुअलैकुम न्यूज़ के साथ मैं हूं शबी हसन। हेडलाइंस आपने जानी, खबरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे कराची की इस खबर से। आपको बताएं कि फिरोजाबाद टीपू सुल्तान रोड के करीब पुलिस मुकाबले के दौरान 3 डाकू मारे गए हैं और पुलिस के मुताबिक हलाक मुलजिमान घर में डकैती कर रहे थे। पुलिस को इतला मिली, पुलिस मौके पर पहुंची। कराची में फिरोजाबाद टीपू सुल्तान रोड के करीब पुलिस मुकाबले के दौरान 3 डाकू मारे गए हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात हमें बताएंगे नुमाइंदा न्यूज़ मोहम्मद हम्माद। बताइएगा मजीद तफसीलात। जी शबी, देखिए बिल्कुल ये रात जो है 5:30 बजे का वाक़या है। 5:30 बजे एक कार में ये 3 मुल्ज़िमान जो है सवार होकर आए हैं और उन्होंने जो है घर के अंदर जो है दाखिल हुए हैं कूद के। और उसके बाद जो है इन्होंने घर के अंदर जो शहरी थे उनको यरगुमाल बनाया। यरगुमाल बनाने के बाद जो है इनसे असले के तौर पर सामान लूटने की कोशिश की है। लेकिन इसके पड़ोस में जो घर मौजूद है उन्होंने जो है ये कार्रवाई सारी देखी है। घर के अंदर उन मुल्ज़िमान को दाखिल होते हुए, ये वो घर है जो हमारा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि वहाँ से जो है इन्होंने जब मुल्ज़िमान को अंदर दाखिल होते हुए देखा तो उन्होंने 15 पे इतला की और 15 पे इतला जैसी की गई तो पुलिस जो है यहाँ पर मौके पर पहुँची और पुलिस से जो है मुल्ज़िमान को सरेंडर करने का कहा। लेकिन मुल्ज़िमान ने सोई गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस एहलकारों पर फायरिंग की और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में ये 3 मुल्ज़िमान मारे गए हैं। DSP हैं फिरोज़ाबाद कमाल राहत, जिनका ये कहना है कि हलाक मुल्ज़िमान के कब्जे से जो है 3 TT पिस्टल और एक कार बरामद हुई है जिसमें ये मुल्ज़िमान जो है सवार होकर आए थे। इसके बाद जो है यहाँ पर इलाका मकीन है, जो कि उनका ये कहना है कि ये तकरीबन रात 5:30 बजे जो ये मुल्ज़िमान है जो कि एक कार में सवार होकर आए थे, जो कि डकैती की नीयत से इस घर के अंदर दाखिल हुए थे। लेकिन DSP के मुताबिक जो है कमल फराज जो है DSP, उनका ये भी कहना था कि अंदर जो घर के अंदर जो मौजूद अफराद थे, रिहायशी थे, वो जो है बिल्कुल खैरियत से है, वो इस वाक़े में जो है ज़ख्मी नहीं हुए हैं। और पुलिस एहलकार भी जो है वो भी इस वाक़े में ज़ख्मी नहीं हुए। पुलिस एहलकारों ने बड़ी बहादुरी से जो है इस कामयाब कार्रवाई में हिस्सा लिया और इन 3 मुल्ज़िमान को जो है जवाबी कार्रवाई में हलाक किया है। इसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि इन तीनों मुल्ज़िमान की जो लाशें हैं वो इस वक्त कराची में फिरोज़ाबाद टीपू सुल्तान रोड के करीब पुलिस मुकाबले के दौरान 3 डाकू मारे गए। पुलिस के मुताबिक हलाक मुल्ज़िमान घर में डकैती कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद हम्माद हमें तफसीलात से आगाह करने का। आगे बढ़ते हैं, कराची से ही आपको खबर दें, कुरंगी अवामी कॉलोनी पुलिस ने मुकाबले के दौरान 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि नाज़िमाबाद से पुलिस कार्रवाई में 2 मुल्ज़िमान पकड़े गए। एक और कार्रवाई में सचल सुफुरा गोट के ESC सोसाइटी में फायरिंग से एक शख्स जख्मी हो गया, जबकि दूसरी जानिब कराची इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस की कार्रवाई भत्ताखोर और मंशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया गया है। ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दे रहे हैं शहर कैद कराची से। कराची में कुरंगी अवामी कॉलोनी पुलिस ने मुकाबले के बाद 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि नाज़िमाबाद से पुलिस कार्रवाई में 2 मुल्ज़िमान पकड़े गए। और आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि लाहौर के इलाके डिफेंस में वाक़े पान की दुकान पर नामालूम अफराद की फायरिंग, इलाके में खौफ हिरास फैल गया। मुल्ज़िमान फायरिंग करके फरार हो गए। आपको यहां पर ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह कर रहे हैं। लाहौर के इलाके डिफेंस में वाक़े पान की दुकान पर नामालूम अफराद की फायरिंग, इलाके में खौफ हिरास फैल गया। मुल्ज़िमान फायरिंग करके फरार हो गए। मुल्ज़िमान फायरिंग करके फरार हो गए और इलाके में खौफ हिरास फैल गया है। आपको यहाँ पर बताते चलें कि फायरिंग से इलाके में खौफ हिरास फैल गया और फायरिंग से इलाके में खौफ हिरास फैला। मुल्ज़िमान फरार हो गए हैं। मोहम्मद उस्मान हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हमें मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे। जी उस्मान, मज़ीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? डिफेंस में पान की दुकान पर नामालूम अफराद की जानिब से फायरिंग की गई है और एनी शाहिदीन के मुताबिक पान शॉप के सामने 2 मोटरसाइकिलें जिन पर 4 अफराद सवार थे, उन्होंने दुकान की तरफ स्ट्रेट फाइट कर दिए, जिससे दुकान के शीशे और दूसरी चीजें मुतासिर हुई हैं और फायरिंग करने के बाद मुल्ज़िमान जाए वकुआ से फरार हो गए। और खुशकिस्मती से दुकान में मौजूद अफराद में से कोई मुतासिर नहीं हुआ, लेकिन फायरिंग के बायस इलाके में खौफ इराज फैल गया है। पुलिस को इतला कर दी गई है और CCTV फुटेज की मदद से इन अफराद की ट्रेस करने की कोशिश की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका उस्मान अली, हमें तफसीलात से आगाह करने का। उस्मान अली हमारे साथ मौजूद है जो कि हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। लाहौर में फायरिंग से इलाके में खौफ हिरास फैल गया। मुल्ज़िमान फायरिंग के बाद फरार होने में कामयाब हो गए। फायरिंग से इलाके में खौफ हिरास फैल गया, मुल्ज़िमान फरार होने में कामयाब हो गए। फायरिंग का वाक़या पेश आया है डिफेंस में, जहां पर पान की दुकान पर नामालूम अफराद ने यह फायरिंग की है और फायरिंग की जद में आकर अभी तक किसी के हलाक या फिर ज़ख्मी होने की इतलात मौसूल नहीं हुई हैं। लेकिन इस फायरिंग के बाद इलाके में खौफ हिरास फैल गया है। ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर कि ये किस तरीके से शीशे को ये पार करती हुई गोलियाँ जो हैं वो अंदर दाखिल हुई हैं। साफ वाज़ेह तौर पर ये गोलियों के निशानात देखे जा सकते हैं इस पान की दुकान पर और फायरिंग की वजह से किसी के जख्मी या फिर हलाक होने की इतलात तो मौसूल नहीं हुई हैं, लेकिन दुकान को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है और लोगों में खौफ व हिरास पैदा हो गया है।
और आपको बताएं कि पिंडी भटिया और गिरदोनवाह में पुलिस का सर्च ऑपरेशन, 8 इश्तिहारियों समेत 32 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार मुल्जिमान से असलहा और मंशियात भी बरामद हुई है। गिरफ्तार मुल्जिमान कत्ल, चोरी, डकैती और दीगर संगीन जराइम में मुलव्विस हैं। मियांवाली और रहीम यार खान में पुलिस और हसास इदारों ने ऑपरेशन के दौरान 32 अफराद को धर लिया है। ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं पिंडी भटिया और गिरदोनवाह से, जहां पर पुलिस का सर्च ऑपरेशन, 8 इश्तिहारियों समेत 32 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार मुल्जिमान से असलहा और मंशियात भी बरामद हुई हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान कत्ल, चोरी, डकैती और दीगर संगीन जराइम में मुलव्विस हैं। रहीम यार खान में कार्रवाई के दौरान 5 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। लाहौर में सिक्योरिटी इदारों की जानिब से मुश्तबा अफराद के खिलाफ सर्च ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। इकबाल टाउन डिवीजन पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन के दौरान 40 मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया है। इकबाल टाउन डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन किया गया, जिसमें भेकेवाल गाँव और इससे मुल्हिका आबादियों के मकीनों और किराएदारों के शनाख्ती कवायफ चेक किए गए, जबकि बायोमेट्रिक तस्दीक भी की गई। शनाख्ती कवायफ की अदम दस्तयाबी पर 40 मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया गया। इस मौके पर हंगामी सूरत हाल से फौरी निपटने के लिए डिविजनल पुलिस के साथ साथ रेस्क्यू एहलकारों और बम डिस्पोजल स्क्वाड ने तरबियती मशकों का अमली तौर पर मुजाहरा किया। पुलिस हुकाम का कहना है कि सर्च ऑपरेशन मुश्तबा अफराद की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया, जो शहर भर में जारी रखा जाएगा। आपको बताएं कि कराची के इलाके औरंगी टाउन में कपड़े के गोदाम में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने 1 घंटे की जदोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। आपको यहां बता चलें कि 4 घंटों की जदोजहद के बाद आग के ऊपर काबू पा लिया गया। कराची के इलाके औरंगी टाउन में कपड़े के गोदाम में आग लग गई और फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने 1 घंटे की जदोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। आग लगने की वजह से करोड़ों रुपए का कपड़ा जलकर खाकस्तर हो गया। आग लगने की वजूहात के बारे में कुछ भी कहना ताहाल कब्ज़ इस वक्त है। और अब बात करेंगे कुछ मौसम की। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज है। शेखुपुरा, पिंडी भटिया, फैसलाबाद, पत्तों की, ओकाड़ा, साहिवाल, मियाचन्नू, खानेवाल, मुल्तान और बहावलपुर के धुंध से लोग मुतासिर हैं, जबकि तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक नेशनल हाईवे और मोटरवे पर शदीद धुंध का राज है। हद निगाह अक्सर मकामात पर 0 हो गई है और शहरी धुंध के दौरान गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक नेशनल हाईवे और मोटरवे पर शदीद धुंध का राज बरकरार है। शेखुपुरा, पिंडी भटिया, फैसलाबाद, पतोकी, ओकाड़ा, साहिवाल, मियाचन्नू, खानेवाल, मुल्तान और बहावलपुर के इलाकों में शदीद धुंध से हद निगाह अक्सर मकामात पर 0 हो गई है। तर्जुमान के मुताबिक धुंध के बायस इन मकामात पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है और तर्जुमान मोटरवे का कहना है कि धुंध के दौरान गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। मैदानी इलाकों में बादलों के साए तो पहाड़ों पर बर्फ के गाले। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम अपने रंग दिखाने लगा। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुतअद्दिद शहरों में बारिश हुई और शहरी इक़्तिदार पर भी बादलों का राज रहा। महकमा मौसमियात ने मज़ीद बारिशों की खबर सुना दी है। मौसम के निराले अंदाज, कहीं रिमझिम तो कहीं मन भाती सूरज की किरणें। मरी में बर्फबारी रुक गई, लेकिन पहाड़ों पर पड़ी बर्फ स्याहों की मौज मस्ती का सामान बनी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बादलों और सूरज की आंख मचोली जारी रही। क्वेटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश हुई। लाहौर में बादलों का गश्त, कहीं कहीं बूंदाबांदी भी हुई। आजाद कश्मीर के जिला बाग में बर्फबारी से बंद सड़कों को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। उधर जनूबी वजीरिस्तान के पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात ने इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, बलाई पंजाब और कश्मीर में मजीद बारिश की पेशगोई की है, जबकि जनूबी पंजाब और सिंध के बाद इलाकों में धुंध पड़ने का इम्कान भी जाहिर किया है। और ट्रंप के हवाले से आपको कुछ बताएं। ट्रंप के खिलाफ ऐलान बगावत करने वाले कायम मुकाम अटॉर्नी जनरल को नौकरी से निकाल दिया गया है। अमेरिका की कायम मुकाम अटॉर्नी जनरल सैली याट्स ने इमिग्रेशन पॉलिसी को गैर कानूनी करार दिया था और इसी की पादाश में उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। ट्रंप के खिलाफ ऐलान बगावत करने वाले कायम मुकाम अटॉर्नी जनरल को नौकरी से निकाल दिया गया है। अमेरिका की कायम मुकाम अटॉर्नी जनरल सैली याट्स ने इमिग्रेशन पॉलिसी को गैर कानूनी करार दिया था।
और ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। डेमोक्रेट रहनुमाओं की अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के बाहर रैली में चक शोमरो, नैन्सी पेलोसी और दीगर अरकान ने पार्लियामेंट ने भी शिरकत की और अपने ख्यालात का इजहार किया। ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। We will not let this evil order make us less American. We will fight it with everything we have, and we will win this fight. All of us take an oath of office to protect and defend the Constitution of the United States. What the President has done is not in the interest of security. Mr. President, what you did is shameful. This is not, it is not how you run the government to issue such an executive order. और आपको बताएं कि साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा का ट्रंप मुखालिफ मुजाहिरीन से इजहार यकजहती। ओबामा का कहना है कि अमरीकी इक़दार को ट्रंप के इक़दामात से खतरा है। शॉन स्पाइसर का कहना था कि मीडिया ने ट्रंप की एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को सियाको इसबाक के साथ नहीं पेश किया और ट्रंप के इक़दामात पर खामोश नहीं रहूंगा। मुजाहिरीन को एहतजाज का आईनी हक हासिल है। आपको यहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह कर रहे हैं। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा का ट्रंप मुखालिफ मुजाहिरों से इजहार यकजहती और ओबामा का कहना था कि अमरीकी इक़दार को ट्रंप के इक़दामात से खतरा है। और डोनाल्ड ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी के खिलाफ अमेरिका के बाद बरतानिया में भी मुजाहरे। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने डोनाल्ड ट्रंप का दौरा बरतानिया रोकने की पिटीशन मुस्तरद कर दी है और पाबंदी पर बरतानवी शहरियों पर नहीं है। इस हवाले से बरतानवी वफद जैसा इकदाम नहीं करेंगे। आपको यहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी के खिलाफ अमेरिका के बाद बरतानिया में भी मुजाहरे। तर्जमान बरतानवी दफ्तर खारजा का कहना है कि कौमियत की बुनियाद पर तफरीक लोगों को तकसीम करती है। एलियन डंकन कहते हैं कि बरतानवी वज़रा ने अमरीकी हम मनसबों पर वाज़ेह कर दिया है कि वो इस पॉलिसी के इतफाक नहीं करते। बरतानिया डोनाल्ड ट्रंप जैसा इकदाम कभी नहीं करेगा। ट्रंप के मुतनाज़ इमिग्रेशन पॉलिसियों के खिलाफ बरतानवी शहरी सरापा एहतजाज बन गए। लंदन, बर्मिंघम और ग्लासगो समेत 30 मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। बरतानवी वज़ीर आज़म की रिहाइश का 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर हज़ारों अफराद ने ट्रंप मुखालिफ मुजाहरा किया। शहरियों ने ट्रंप का दौरा बरतानिया मनसूख करने का मुतालबा किया और तारिकीन वतन के हक में नारेबाजी की। आपको बताएं कि स्टार बुक्स, माइक्रोसॉफ्ट और फोर्ड मोटर कंपनी का ट्रंप ऑर्डर के खिलाफ बगावत कॉफ़ी चेन का 10,000 नए तारिकीन वतन मुलाजमीन भर्ती करने का ऐलान। कॉफ़ी चेन, स्टार बुक्स और इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट और फोर्ड मोटर्स कंपनी के ट्रंप ऑर्डर के खिलाफ बगावत और बगावत के नतीजे में कॉफ़ी चेन, स्टार बुक्स ने 10,000 नए तारिकीन वतन मुलाजमीन भर्ती करने का ऐलान कर दिया है। माइक्रोसॉफ्ट और फोर्ड मोटर कंपनी ने फैसले की हिमायत न करने और अपने मुलाजमीन को तहफ़्फ़ुज़ देने का फैसला किया है। जारी किए गए मंसूबे के मुताबिक पहले मरहले में अमेरिका में भर्तियां होंगी, जबकि दूसरे मरहले में दुनिया भर से नए मुलाजमीन भर्ती किए जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने CIA को अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में शामिल करने का फैसला कर लिया है। उनका कहना है कि अमेरिका को अजीम बनाने का जो वादा किया है इसे पूरा करके रहूंगा। दूसरी जानिब ट्रंप ने पाकिस्तानियों पर अमेरिका के दरवाजे बंद करने का इशारा भी दे दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तारिकीन वतन की गिरफ्तारियों के बायस हवाई अड्डों पर मुजाहिरों और हंगामों को कंप्यूटर की खराबी पैदा होने वाली अफरा तफरी करार देकर जान छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा है कि मसाइल कंप्यूटर सिस्टम में खराबी के बायस पैदा हुए। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के लिए भी खतरे की घंटी बजा दी। अमेरिका ने पाकिस्तानियों पर अपने मुल्क के दरवाजे बंद करने का इशारा दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप को बरतानिया आने से रोकने का मुतालबा करती ऑनलाइन पिटीशन पर 14 लाख से ज्यादा अफराद ने दस्तखत कर दिए। 16 अमरीकी रियासतों के अटॉर्नी जनरल्स के ट्रंप के हुक्मनामे की मजम्मत। रिपब्लिकन के अरकान भी ट्रंप के अहकामात की मुखालफत में खुलकर सामने आ गए। अक़वाम मुत्तहिदा में इंसानी हुकूक की हाई कमिश्नर ने भी ट्रंप के मुसलमानों पर पाबंदी की मजम्मत की है।
7 मुस्लिम ममालिक पर पाबंदी से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग मुतासिर होगी। OIC के मुताबिक पाबंदी से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग मुतासिर होगी। अमेरिका समेत तमाम इत्तेहादियों के साथ मिलकर दहशतगर्दी से निमटने के लिए काम कर रहे हैं। इम्तियाजी पॉलिसियों से तशद्दुद और दहशतगर्दी में इजाफा होगा। आपको यहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज से आगाह कर रहे हैं। 7 मुस्लिम ममालिक पर पाबंदी से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग मुतासिर होगी। OIC के मुताबिक पाबंदी से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग मुतासिर होगी और अमेरिका समेत तमाम इत्तेहादियों के साथ मिलकर दहशतगर्दी से निमटने के लिए काम कर रहे हैं। मजहबी मुनाफरत ने मुसलमानों पर मजालिम में इजाफा कर दिया है। कनाडा के शहर क्यूबेक की मस्जिद में नमाजियों पर फायरिंग करके 6 मुसलमानों को शहीद कर दिया गया। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने मस्जिद में फायरिंग के वाक़े को दहशतगर्दी करार दे दिया। शुमाली अमेरिका के मुल्क कनाडा में इंसानियत सोज वाक़या रूनुमा हुआ। कनाडा के शहर क्यूबेक की मस्जिद में फायरिंग करके नमाजियों को शहीद और जख्मी कर दिया गया है। जख्मियों को क्यूबेक शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है। फायरिंग का यह वाक़या क्यूबेक इस्लामिक कल्चरल सेंटर में पेश आया, जहां 40 के करीब नमाजी मौजूद थे। हुक्काम के मुताबिक हमले के शुबे में 2 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है, जबकि ऐनी शाहिदीन के मुताबिक 3 गन मैन इसी वाक़े में मुलव्विस हैं। गुज़िश्ता रोज टेक्सास की शहर विक्टोरिया में एक मस्जिद को मजहबी मुनाफरत का निशाना बनाते हुए नजर आतिश कर दिया गया था। उसके एक दिन पहले एक मुस्लिम खातून को एयरपोर्ट पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह करें, आपको बताएं कि कनाडा में मस्जिद पर हमला करने वाले अलेक्जेंडर ने 6 अफराद के कत्ल का इल्जाम आयद किया गया है और कैनेडियन पुलिस के मुताबिक मुलजिम पर दहशतगर्दी समेत मजीद इल्जाम आयद किए जाएंगे। क्यूबेक सिटी में मस्जिद पर फायरिंग से 6 अफराद जाँ बहक और 8 जख्मी हो गए थे। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने इस अफसोसनाक वाक़े पर कहा है कि मुस्लिम कम्युनिटी पर हमला दहशतगर्दी और तमाम कैनेडियन अफराद पर हमला है। मुसलमानों के गम में शरीक हैं, मुसलमानों की हिफाजत करेंगे। और ट्रंप के दीवार की तामीर की हमायत करने पर मेक्सिको ने इसराइल से माफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया है। मेक्सिको की सरहद पर दीवार की तामीर के फैसले की हमायत करना इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के गले पड़ गया और मेक्सिको ने इसराइली हुकूमत से बाज़ाब्ता तौर पर माफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया है। मेक्सिकन वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि नेतन्याहू की जानिब से दीवार की तामीर की हमायत मेक्सिको के खिलाफ जहरियत के मुतरादिफ है। इसराइली हुकूमत इस हवाले से अपनी पोजीशन वाज़े करे। चंद दिन पहले इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने ट्विटर पर ट्रंप के दीवार के तामीर के फैसले की हिमायत की थी। बैनुल-अक़वामी हंगामे के बारे में तो आपको बताया, बात करेंगे कुछ पनामा हंगामे के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट में नैब ने सागदार की माफ़ी से मुतल्लिक रिकॉर्ड जमा करवा दिया। वज़ीर आज़म के ख़ानदान की विरासत का रिकॉर्ड भी पेश कर दिया गया और नैब, स्टेट बैंक और SECP ने शरीफ फैमिली के खिलाफ रेफरेंसेस में अपीलें क्यों दायर न की। अदालत ने अटॉर्नी जनरल से तहरीरी जवाब तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में पनामा केस की समाअत नैब ने इसहाकदार की मुआफ़ी से मुतल्लिक रिकॉर्ड जमा करा दिया। जस्टिस इजाज अफजल ने रिमार्क्स दिए कि वादा मुआफ़ गवाह बनने के बाद बयान इसहाकदार नहीं बल्कि वज़ीर आज़म के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। अदालत ने इस्तफसार किया कि नैब, स्टेट बैंक और SECP ने शरीफ फैमिली के खिलाफ रेफरेंसेस में अपीलें क्यों दायर न की। अदालत ने अटॉर्नी जनरल से तहरीरी जवाब तलब कर लिया। वजीर आजम के वकील मखदूम अली खान की जानिब से शरीफ खानदान की वरासती जायदाद की तकसीम का रिकॉर्ड भी पेश किया। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने रिमार्क्स दिए कि कोई वजाहत नहीं की गई कि पैसा कहां से आया, सिर्फ कहा गया कि कर्ज लेकर फैक्ट्री लगाई गई। उस पर सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि कर्ज से मुताल्लिक कोई रिकॉर्ड दस्तयाब नहीं। जस्टिस शेख अजमत ने इस्तफसार किया कि क्या आपको कोई अंदाजा है कि बाकी वाजबात कैसे अदा हुए। सलमान अकरम राजा ने मियां शरीफ का पुराना रिकॉर्ड पेश किया और कहा कि गल्फ फैक्ट्री के 75% शेयर्स की रकम बैंक कर्जे की मद में वापस कर दी गई। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि ऑफशोर कंपनीज का रिकॉर्ड अदालत में पेश किया जाए। रिकॉर्ड सामने लाए तो हकायक का पता चल सकता है। सलमान अकरम राजा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आर्टिकल 3/184 में अदालती इख्तियारात वसी हैं, ताहम दूसरे इदारों का काम अदालत नहीं कर सकती।
तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का कहना है कि दरअसल इसहाक डार का बयान ही मनी ट्रेल है। शरीफ खानदान सारा कुछ मियां शरीफ पर डाल रहा है। फवाद चौधरी का कहना है कि कतरी शहजादी और सोने के अंडे देने वाली मुर्गी में कोई फर्क नहीं है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान का कहना था कि दरअसल इसहाक डार का इतराफी बयान ही मनी ट्रेल है। उन्हें पता नहीं कि अदालत में जाएंगे, इसलिए बार बार बयानात बदल रहे हैं। असेंबली में कहा कि पैसा गया वहाँ दुबई से गया जद्दे और जद्दे से लंदन पहुंचा। इधर अदालत में कह रहे हैं कि दुबई से पैसा गया नहीं, पहले कैश में दिया पैसा कतरी को और कतरी से फिर कतर गया और फिर कतर से सीधा लंदन पहुंच गया, जद्दा उड़ गए बीच में से। बयान मुख्तलिफ हैं। ये क्यों मुख्तलिफ हैं? क्योंकि इनको नहीं पता था कि इनको सुप्रीम कोर्ट पे आना पड़ेगा। उन्होंने नैब पर कड़ी तनकीद की और कहा कि मुल्क में कोई इदारा आजाद नहीं। वजीर आज़म असेंबली में कहते थे कि सारा रिकॉर्ड मौजूद है, जबकि उनके वकला कह रहे हैं कि केस पुराना हो चुका है और सारा कुछ मियां शरीफ पर डाला जा रहा है। सारा कुछ बेचारे मियां शरीफ पर डाल दिया है। पहले तो ये नहीं बता सके कि वो पाकिस्तान से पैसा दुबई आया, क्योंकि दुबई में इन्होंने कैसे मिल शुरू कर दी, तो वो भी मियां शरीफ बेचारों के ऊपर डाल दिया कि वो मनी लॉन्ड्रर उनको बना दिया। फवाद चौधरी का कहना था कि 2 मनी ट्रेल का पता चला है। एक मनी ट्रेल इसहाक डार के इर्द गिर्द घूमती है। कतरी शहजादी और सोने के अंडे देने वाली मुर्गी में फर्क नहीं। कतरी और सोना देने वाली मुर्गी में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। वो सोने के अंडे दी जा रही है। यहाँ पे वो मामला जो है आई जा रहे हैं। एक BMW भी है जो 35 लाख की ली थी, जो 2.5 करोड़ की बिकी। तो ऐसी मनी ट्रेल है जो मियां नवाज शरीफ साहब और उनके बच्चों की तरफ से सामने है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने शरीफ खानदान के अराकीन के बयानात में तजादात पर शदीद तनकीद की और उम्मीद जाहिर की कि सुप्रीम कोर्ट इंसाफ पर मबनी तारीखी फैसला देगी। गल्फ स्टील मिल खसारे में थी तो कतरियों को पैसे कहां से दिए? कप्तान ने नया सवाल खड़ा कर दिया। नून लीग के मुसद्दिक मलिक बोले, पानामा कोरोना रोने वाले अब तक कोई सबूत पेश नहीं कर सके। गल्फ स्टील का पैसा कहां से आया? कप्तान नया सवाल सामने ले आए। कहते हैं इसहाक डार के इतराफी बयान में तमाम मनी ट्रेल मौजूद है। उन्हें पता नहीं था कि अदालत में जाएंगे, इसीलिए बार बार बयानात बदल रहे हैं। बदलते जा रहे हैं बयान। क्या उस वक्त कह रहे थे असेंबली में और आज जमीन आसमान का फर्क आ गया। बयान मुख्तलिफ है। ये क्यों मुख्तलिफ है? क्योंकि इनको नहीं पता था कि इनको सुप्रीम कोर्ट पे आना पड़ेगा। उधर नून लीग के मुसद्दिक मलिक ने भी बता दिया कि स्टील मिल्स के तमाम सबूत अदालत में जमा करा दिए। कुछ दिनों में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दानियाल अजीज ने सवाल उठाया कि इमरान खान को अपने इर्द गिर्द खड़े चोर क्यों नजर नहीं आते? दूसरों पर इल्जामात लगाने वाले जरा अपने दाएं बाएं भी नजर रखें। कन्फेशनल स्टेटमेंट तुम देते हो, कन्फेशनल स्टेटमेंट तुम्हारा जहांगीर तरीन देता है, तुम उस पे हटते भी नहीं हो, उस पे खड़े हो तुम कि हाँ हमने ये की है, ये चोरियां भी की हैं, ये गलतियां भी की हैं, और इल्जाम दूसरों पे लगाते हो। लीगी रहनुमाओं का मजीद कहना था कि जहांगीर तरीन ने खुद करप्शन का एतराफ किया। अब मैं ना मानू की रट लगाकर डटाई का मुजाहरा कर रहे हैं। अहम खबर से आपको यहाँ पर आगाह करते चले, जमातुल दावा के अमीर हाफिज सईद और उनके 4 साथियों को नजरबंद कर दिया गया है। महकमे दाखिला पंजाब का कहना है कि 6 माह के लिए हाफिज सईद की हर किस्म की नकलो हरकत पर भी मुकम्मल पाबंदी होगी। नजरबंदी का फैसला वफाकी काबीना से मुशावरत के बाद किया गया। जमातुल दावा और फलाह इंसानियत फाउंडेशन इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत ऑब्जर्वेशन में रखी जाएंगी। वजारत दाखिला हुकूमत पाकिस्तान के हुक्मनामे में बताया गया है कि दोनों तंजीमें अमन और सिक्योरिटी को नुकसान पहुँचाने वाले इक़दामात का इर्तिकाब कर रही थी। जमातुल दावा के सरबराह हाफिज सईद साथियों समेत 6 माह के लिए नजरबंद। महकमा दाखिला पंजाब ने जामिया कादसिया को सब जेल करार दे दिया। एडिशनल सेक्रेटरी वजारत दाखिला से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक हाफिज सईद, काजी काशिफ, अब्दुल रहमान मक्की, अब्दुल्ला और जफर इकबाल को 6 माह के लिए जामिया अल कादसिया चुबुर्जी लाहौर में नजरबंद कर दिया गया है और साथ ही इनकी हर किस्म की नकलो हरकत पर भी मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि नजरबंदी का फैसला 27 जनवरी को वफाकी वजारत दाखिला के अहम इजलास में किया गया।
जमात उद दावा के मजीद अफराद को दूसरे शेड्यूल में शामिल किया जा रहा है। फलाह इंसानियत फाउंडेशन की 6 माह तक निगरानी की जाएगी। ज़राए वज़ारत दाखिला के मुताबिक जामिया अल-कादसिया और मुरीदके की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई। जमात उद दावा के मराकिज में हर तरह के गैर मुतल्लका शख्स का दाखिला भी बंद कर दिया गया है। लापता ब्लॉगर्स घरों को पहुंच चुके हैं। लोगों को गैब करना हुकूमत की पॉलिसी नहीं। वज़ीर दाखिला चौधरी निसार ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं कि अमरीकी वीज़ा पाबंदी से दहशतगर्दों का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन अमन दुश्मनों के खिलाफ इत्तेहाद को नुकसान ज़रूर पहुँचेगा। पिछले 2-3 हफ्तों में बहुत सारा काम हुआ। ये अल्लाह ताला का करम है कि सब ब्लॉगर्स वापस अपने घर बखैर खूबी पहुंच चुके हैं। 3.5 साल में किसी को गायब नहीं कराया, ना ही हुकूमत किसी को लापता करने की हामी है। वजीर दाखिला चौधरी निसार का 2 टोक ऐलान। कहते हैं गुमशुदा अफराद के मामले पर सेनेट में बयान रिकॉर्ड पर है। हुकूमत किसी सूरत भी न इस पॉलिसी को ओन करती है और ना इन्होंने इस हुकूमत ने पिछले 3.5 सालों में किसी को गायब करने की तरगीब सोची है। दुआ करता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप वाकई हमारे वीजे रोक दें। इमरान खान ने अमरीकी वीजे की बात को कैसे जोड़ा, वजीर दाखिला ने लाइलमी का इजहार कर दिया। बोले अमरीकी वीजा पाबंदी से दहशतगर्दों का कुछ नहीं बिगड़ेगा, लोगों को परेशानी जरूर होगी। कि इस इकदाम से दहशतगर्दों का कुछ नहीं बिगड़ेगा, दहशतगर्दी के शिकार या विक्टिम जो है इस दहशतगर्दी के, उनके लिए बहुत सारी मुश्किलात बढ़ेंगी। चौधरी निसार ने मजीद कहा कि एक बार फिर इस्लाम और मुसलमानों पर उंगलियां उठ रही हैं। चंद हजार भटक जाएं तो 1.5 अरब को सजा नहीं दी जा सकती। खबरें और भी हैं, लेकिन इस ब्रेक के वेलकम बैक नाज़रीन। आपको बताएं कि अवाम महंगाई की चक्की में मजीद पिसने को हो जाए तैयार। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत में 16 रुपये 71 पैसे फी लीटर तक इजाफे की असम्बली की तैयारी कर ली है। कीमतों में इजाफे का हतमी फैसला वज़ीर आज़म नवाज शरीफ करेंगे। यकम फरवरी से आवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां। कीमत 2, 4 या 5 रुपए नहीं बल्कि 17 रुपए तक बढ़ाई जाए। ओगरा ने समरी तैयार कर ली। जराये के मुताबिक ओगरा की जानिब से पेट्रोल 4 रुपए 16 पैसे, हाई स्पीड डीजल 4 रुपए 29 पैसे, हाई ऑक्टेन 12 रुपए 47 पैसे, लाइट डीजल 12 रुपए 53 पैसे और मट्टी का तेल 16 रुपए 71 पैसे फी लीटर तक महंगा करने की सिफारिश की गई है। हतमी फैसला वजीर आजम ही करेंगे। दूसरी जानिब पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे की खबर से अवाम हुकूमत से नाला नजर आए, जिनका कहना है कीमतों में इजाफे से हर चीज महंगी हो जाएगी। पेट्रोल की वजह से हम लोगों के आवाम को बड़ी मुश्किलात होगी। इसमें बसों का किराया भी बढ़ जाएगा, रक्षों का भी। गरीब आवाम जो है वो इसको बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। पहले एकदम कम करके अब थोड़ा थोड़ा करके वहीं पे इन्होंने रेट ले के आना है। आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। कम होता है कोई 1 रुपए 2 रुपए कम करते हैं, तो जितना हो सकता है इतना आवाम को पीस रहे हैं। गवर्नमेंट अगर 2 रुपए बढ़ाती है तो पंप वाले 3 रुपए बढ़ा देते हैं। इस पे भी नजरसानी करनी चाहिए। अवामी हलकों ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के फैसले को मुस्तरद करते हुए वज़ीर आज़म से कीमतें बढ़ाने की बजाय हुकूमती टैक्स में कमी का मुतालबा किया है। और आपको बताएं कि महकमा ट्रांसपोर्ट ने गैर कानूनी तौर पर चलने वाली कैब सर्विस उबर क्रीम A1 के खिलाफ घेरा तंग कर लिया है। ड्राइवर हजरात जो कि उबर के लिए काम कर रहे हैं अपनी खैर मना लें। मज़ीद तफसीलात कादिर ख्वाजा की इस रिपोर्ट में। पंजाब में गैर रजिस्टर्ड कैब सर्विसेज मुहैया करने वाली कंपनियां हो जाएं होशियार। अगर कोई गाड़ी चलाएगा तो सीधा जेल में जाएगा। पंजाब में ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का गैर रजिस्टर्ड टैक्सी ड्राइवरों के खिलाफ कार्रवाई करके 100 से ज्यादा ड्राइवरों को धर लिया और गाड़ियां तहवील में ले ली। महकमा ट्रांसपोर्ट के मुताबिक कंपनियां गैर रजिस्टर्ड और सिक्योरिटी के लिहाज से गैर महफूज हैं। शहरियों ने हुकूमती हकाम को गलत करार दे दिया। इनका कहना है कि इस इकदाम से जहां अच्छी सहूलत खत्म होगी, वहीं कई लोग अच्छे रोजगार से महरूम हो जाएंगे। और इससे ये है कि आम कस्टमर को फ़ायदा ये हुआ है कि कोई बहस नहीं करनी पड़ती थी और आपके घर पे विद इन 6 मिनट 7 मिनट कैब आपके घर में होती थी। पार्ट टाइम उबर चलाकर अपनी फ़ीस मैनेज करता था उबर और करीम पर, और अब मेरे नोटिस में ये बात आई है कि ये हुकूमत इसको बंद कर रही है। ये हमारे लिए मेहनत कश के लिए तो बड़ा मुश्किल होगा। मैं BBA का स्टूडेंट हूँ।
मैं उबर पे काम करके अपने तालीमी अखराजात और अपने घर के अखराजात पूरे करता हूँ। उबर हुकाम के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब ने मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए थे। कैमरामैन अमीन चौधरी के साथ ख्वाजा कादर, नियो न्यूज़, लाहौर। और ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह करें, फिलिस्तीन के सदर महमूद अब्बास अपने दौरे के दौरान सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकातें करेंगे। फिलिस्तीन के सदर महमूद अब्बास 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए हैं। सदर मुमलिकत ममनून हुसैन ने फिलिस्तीनी सदर का इस्तकबाल किया और उन्हें पाकिस्तान आमद पर खुशामदीद कहा। महमूद अब्बास 3 रोज़ तक पाकिस्तान में क़याम करेंगे और इस दौरान उनकी सदर मुमलिकत ममनून हुसैन और वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ अहम मुलाकातें भी होंगी। सदर महमूद अब्बास और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इस्लामाबाद में फ़लस्तीनी सफारतखाने का इफ्तिताह करेंगे। वाज़ेह है कि फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का ये 3रा दौरा है पाकिस्तान का। पाकिस्तान तुझे सलाम। पाकिस्तानी शहरी नोबेल प्राइज़ के लिए नामजद हो गया। पाकिस्तानी मुसन्निफ जमाल अहमद कैसर की किताब को नोबेल प्राइज़ के लिए नामजद किया गया है। इस मौके पर जमाल अहमद कैसर का कहना था कि मुझे पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र है। जमाल अहमद ने जर्मनी के पनाह गज़ीनों पर किताब लिखी। किताब को इकनॉमिक्स फोरम ऑफ जर्मनी ने नोबेल प्राइज़ के लिए मुंतखब किया। एक और ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देते चले, गवर्नर सिंध के लिए चेयरमैन निशकारी कमीशन मोहम्मद जुबैर उमर की तकर्री की मंजूरी दे दी गई है और सदर मुल्कत ने गवर्नर सिंध की तकर्री की समरी पर दस्तखत कर दिए। तर्जुमान ऐवान सदर के मुताबिक सदर मुमलिकत को वज़ीर आज़म ने एडवाइस भेजी थी जिसे मंजूर कर दिया गया है। और जो हुआ उसे भूल जाओ और इजलास चलाओ। गुज़िश्ता इजलास में होने वाली हंगामा आराई पर अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान मामला तय पा गए, जबकि अपोजिशन वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक इस्तेकाक पेश करने के मुतालबे से भी पीछे हट गई। असम्बली की मज़ीद कार्रवाई का अहवाल इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में। अपोजिशन जमातों की जानिब से वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ जमा कराई गई मुश्तरका तहरीक इस्तेहकाक पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास के दौरान स्पीकर रियाज सादिक ने वफाकी वज़ीर कानून जाहिद हामिद और वफाकी वज़ीर बराए हाउसिंग अकरम खान दुरानी से अलग अलग मुलाकात की और अपोजिशन के मौक़िफ़ पर मुशावरत की। जमहूरी इदारों में मसाइल का हल मुज़ाकरात के जरिए ही निकलता है। शेख रशीद अहमद का इजलास में मजीद कहना था कि ये कैसी बरकत है कि 12 मिलियन कई मुल्कों के चक्कर लगाकर वापिस आते हैं और मरियम नवाज जमीन के टुकड़े को काश्त करती हैं तो वो करोड़ों की हो जाती है। तहरीक इंसाफ की रहनुमा शीरी मजारी का कहना है कि वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक लाना हमारा हक है क्योंकि हमारा इस्तेहकाक मजरूह हुआ है। जमशेद दस्ती ने कहा कि मेरे गांव का लोहार आज भी भट्टों पर मजदूरी कर रहा है, जबकि वज़ीर आज़म का भी यही कारोबार कतर, दुबई और लंदन में पनप रहा है। प्रोडक्शन टीम के साथ न्यू न्यूज़ इस्लामाबाद। और आपको बताएं कि सिंध असम्बली में होने वाली झड़प असम्बली से बाहर भी जारी रही। अपोजिशन लीडर ख्वाजा इजहारुल हसन ने वार किया कि हुकूमत ने ग्रेड 18 के 50 बदमाशों की भर्ती के लिए कानून में तरमीम की है, जबकि निसार खोड़ो कहती हैं कि मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए का ज़माना गुजर गया। दोनों का मजीद क्या कहना था, जानते हैं एहसान कोहाटी की इस रिपोर्ट में। सिंध असेंबली में उजरतों के बिल पर होने वाली तू मैं असेंबली से बाहर भी सुनाई दी। इजलास में अच्छी तरह शोर शराबा करने के बाद अपोजिशन ने मीडिया के सामने भी हुकूमत को खूब खरी सुनाई। वो रेलवे में बदमाशी करेगा, वो PIA में बदमाशी करेगा, वो सिक्योरिटी एजेंसीज बैंक में बदमाशी करेगा। आपने 50 बदमाश पैदा करने का एक रास्ता निकाल लिया है और कुछ पैसे अपॉइंटमेंट करके पैसे लेंगे। ख्वाजा इजहारुल हसन ने इल्जाम लगाया कि पीपल्स पार्टी ने 18वीं तरमीम को पैसा बनाने का जरिया बना लिया है। जवाब में सीनियर वजीर निसार खोड़ो ने जवाबी वार करते हुए कहा कि MK मुस्तफा कमाल के जलसे की वजह से परेशान है। अब कोई उनके भांडे फोड़ रहा है तो हम क्या करें। अगर इनके खिलाफ कोई पार्टी निकल पड़ी है और कराची के रोडों पे बड़े बड़े इज्तिमा वो कर रही है तो उसका मतलब ये नहीं होता कि असेंबली में जो वर्करों की हमदर्दी में कोई अगर बिल पास हो उसको इस तरह से सैबोटाज करे। निसार खोड़ो यहाँ तक ही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि MK इशारों पर चलती है। कैमरामैन नवाज अंसारी के साथ एहसान कोहाटी, न्यू न्यूज़ कराची।
ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह करें, आपको बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि मसला कश्मीर हल ना होने की सूरत में पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग छिड़ सकती है। यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि नवाज शरीफ की दाखिली और खारजा पॉलिसी में काबिल जिक्र कामयाबी नजर नहीं आती। तनाज़ा कश्मीर हल ना होने की सूरत में पाकिस्तान और भारत में न्यूक्लियर जंग हो सकती है। मुस्तकबिल में अमेरिका की पाकिस्तान के हवाले से पॉलिसी के हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता। बिलावल भुट्टो का कहना था कि पीपल्स पार्टी हुकूमत में आकर अक़लियतों के लिए कानून साजी करेगी। और आपको बताएं कि पंजाब असम्बली का इजलास एक बार फिर हंगामा आराई की नजर हो गया। वज़ीर आला पंजाब की नाहली के रेफरेंस पर जवाब न मिलने पर अपोजिशन का शदीद एहतजाज, एजेंडे की कॉपियां भी फाड़ दी। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि तहरीक इंसाफ सियासी जमात नहीं बल्कि प्रेशर ग्रुप है। लाहौर से असद सुहेब रिपोर्ट कर रहे हैं। पंजाब असम्बली के इजलास के दौरान अपोजिशन लीडर मियां महमूदुर रशीद ने स्पीकर से इस्तफसार किया कि वज़ीर आला के खिलाफ अपोजिशन के रेफरेंस का क्या बना, लेकिन अपोजिशन को जवाब ना मिला। स्पीकर ने राना सनाउल्लाह को ज़राअत पर बहस शुरू करने का कहा, जिस पर अपोजिशन अरकान अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए और नारेबाजी शुरू कर दी। वज़ीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह ने अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ इंतशार की सियासत कर रही है। इसकी मनफी सियासत 2018 के इलेक्शन में खत्म हो जाएगी। इसी तरह से शोर शराबा करते रहेंगे और अवाम हमेशा इनकी मनफी सियासत को, जिस तरह से उन्होंने 2 नवंबर को रिजेक्ट किया था, उसी तरह से हमेशा मुस्तरद करेंगे। अपोजिशन के एहतजाज और हंगामा आराई के बायस इजलास ज्यादा देर जारी ना रह सका और कोरम पूरा ना होने पर स्पीकर ने इजलास मंगल की सुबह 10 बजे तक मुलतवी कर दिया। इससे कबल महकमा सेहत की कारकर्दगी पर सवालात का सूबाई वजीर प्राइमरी केयर ख्वाजा इमरान नज़ीर ने जवाब दिया। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डिनेंस को वापस लेने की PTI के रुकन मियां इस्लाम इकबाल की करारदाद मतलूबा तादाद पूरी ना होने पर मुस्तरद कर दी गई। कैमरामैन सनी जेम्स के साथ असद सुहेब, नियो न्यूज, लाहौर। अफसरान का तो उस वक्त कसूर आया ना कि अगर अफसरान ने उसको बनाया। और आपको ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करें, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने गोलड़ा मोड़ से न्यू एयरपोर्ट तक मेट्रो बस मंसूबे की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आज़म ने मेट्रो वहलक के डिज़ाइन की भी मंजूरी दे दी है। वज़ीर आज़म 14 अगस्त 2017 को मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट जायजा इजलास इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें सिविल एविएशन हुकाम ने न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी। सिविल एविएशन हुकाम ने वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग में बताया कि एयरपोर्ट का 95% हिस्सा मुकम्मल हो चुका है और एयरपोर्ट का सिविल वर्क मार्च 2017 में मुकम्मल हो जाएगा, जबकि जुलाई 2017 में न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल हो जाएगा। वज़ीर आज़म न्यू एयरपोर्ट इस्लामाबाद मेट्रो बस मंसूबे का इफ्तिताह 14 अगस्त को करेंगे। और अब बात करेंगे डॉलर गर्ल अयान अली की, जो कि कामयाब हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नाम ECL से निकालने का फैसला बरकरार रखते हुए वजारत दाखिला की अपील खारिज कर दी है। नुमान मकसूद की ये रिपोर्ट। मॉडल गर्ल अयान अली के बैरून मुल्क जाने के रास्ते से रुकावटें हटने लगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मॉडल अयान अली का नाम ECL में रखने से मुतल्लिक विफाक की अपील खारिज कर दी। अदालत उज़्मा में चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने विफाक की अपील पर समाअत की। सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार है कि वो इस अपील की समाअत करे। मकतूल तफ्तीशी अफसर एजाज चौधरी की बेवा साइमा एजाज ने भी दरखास्त दी थी। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि हमें बताया जाए कि आज तक दफा 109 में कितने कातिलों का नाम ECL में डाला गया है। अयान अली का नाम आपने तीसरी बार ECL में डाला। जस्टिस उमर अता बिंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि एक तफ्तीशी को कत्ल कर दिया गया, क्या इस कत्ल पर पंजाब हुकूमत ने कोई शिकायत की? चीफ जस्टिस ने कहा कि कितने अफसोस की बात है, इतना अरसा बीत गया मुकदमा दर्ज किए हुए और इसकी तफ्तीश अभी तक मुकम्मल नहीं हो पाई, जिसके बाद अदालत ने विफाक की अपील खारिज कर दी। प्रोडक्शन टीम के साथ नुमान मकसूद, नियो न्यूज, इस्लामाबाद। और सखर में VIP प्रोटोकॉल की भेंट चढ़ने वाले बच्चे की हालत मजीद खराब हो गई है। बच्चा वेंटिलेटर पे है, जबकि उसके वालिदैन गम से निढाल हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सखर के इलाके हिराज रोड पर कमिश्नर की गाड़ी की जद में आकर जख्मी होने वाले 4 साल बच्चे की हालत मजीद खराब हो गई।
बच्चे को वेंटिलेटर पर रखा गया है। बच्चे के वालिद का कहना है कि रात गए बच्चे की हालत अचानक बिगड़ी। अस्पताल इंतजामिया ने अस्पताल के वाहिद न्यूरोसर्जन डॉक्टर उमर को इमरजेंसी कॉल की, मगर 6 घंटे गुजर जाने के बाद भी डॉक्टर न पहुंचा। उन्होंने बोला हम हर तरह से बैठे ताउन करने के लिए। अब देखें, डॉक्टर्स तो बोल रहे हैं कि सीरियस पोजीशन है, कोई चांस नहीं है बचने का। वालिद का कहना है कि डॉक्टर अपने फराइज सर अंजाम नहीं दे रहे। खुदारा उनके बच्चे की जान को बचाने के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल किए जाएं। आपको बताएं कि सियालकोट के बाद रावलपिंडी में भी निकाह के बाद काबिल एतराज़ वीडियो बनाने वाला गिरोह सरगर्म है। मदरसे से जाती बच्ची को अगवा करके ज़बरदस्ती निकाह किया और वालिद को वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करते रहे। न्यूज़ की खबर पर पुलिस ने बच्ची को बाजियाब करा लिया। मुलजिम अबूरी जमानत पर रिहा। उधर सियालकोट में ब्लैकमेल करने वाले गैंग का एक और शिकार भी मंजर आम पर आ गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। न्यूज़ ने दिखाया मुआशरती गिरावट का एक और अफसोसनाक पहलू। रावलपिंडी में भी काबिले एतराज वीडियो बनाकर लड़की के अहले खाना को ब्लैकमेल करने का वाकया। मिसरियाल से अगवा होने वाली 11 साला बच्ची का पहले जबरदस्ती निकाह पढ़ाया गया, फिर काबिले एतराज वीडियो बनाकर वालदैन से 5 लाख का मुतालबा किया गया। मुलजिमान ने इनकार करने पर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी भी दे डाली। न्यूज़ ने मामले पर जब आवाज बुलंद की तो पुलिस भी हरकत में आ गई, जिसने बच्ची को बाजियाब कराया, लेकिन चालाक मुलजिम ने अबूरी जमानत करवा ली। इधर सियालकोट में काबिले एतराज वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाले गैंग का एक और शिकार मंजरे आम पर आ गया। मुतासिरा खातून के मुताबिक गिरोह के मरकजी मुलजिम आबिद ने हसास इदारों का अफसर बनकर लेक्चरार खातून से अप्रैल 2016 में शादी की, फिर नशा आवर अद्वियात देकर काबिले एतराज वीडियो बना ली और ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी। सियालकोट वीडियो स्कैंडल में मरकजी किरदार अदा करने वाले मुलजिम और FIR में नामजद मुलजिम परवेज खान सब इंस्पेक्टर को ताहाल पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी, जबकि काबिले एतराज वीडियो बनाने वाला मरकजी मुलजिम थाना हाजीपुरा के हवालात में बंद है। जानो माल के मुहाफिज इज्जतों के लुटेरे बनने लगे हैं। जड़वाला के रिहायशी 11 साला बच्ची के साथ पुलिस एहलकार ज्यादती करता रहा। पुलिस ताहाल मुलजिमान को गिरफ्तार ना कर सकी। अवाम की हिफाजत का हल्फ लेने वाले ने ही कानून का गला घोंट दिया। जड़ावाला थाना सिटी के ASI राय नासिर ने बहाने से घरेलू मुलाजमा को अपने पास बुलाया, जिसे बाद में डिफेंस की रिहायशी एडवोकेट सैरिश रानी के हवाले कर दिया। ज्यादती का शिकार बच्ची का कहना है कि खातून वकील इसे अपने घर ले गई, जहां ASI राय नासिर इसे तशद्दुद और ज्यादती का निशाना बनाता रहा। वकीलन शारश नामी को रहते उसको बुलाया, वो उसकी नुकरानी गाड़ी पे आई, वो मुझे अपने घर लेकर चली गई। वो मुझे कहती है अब आप हमेशा खेलिए, आपने यहाँ रहना है। और मैं बहुत ज्यादा डर गई, मैं रोनी शुरू हो गई। बच्ची के लवाहिकीन का कहना है कि बच्ची की गुमशुदगी के फौरन बाद थाने में रिपोर्ट कराई। 1 माह 10 दिन बाद पुलिस ने ही बच्ची के मिलने की इत्तला दी। मेडिकल रिपोर्ट में बच्ची के साथ ज्यादती साबित हुई। CPO को गए जी, असी IG को लाया जनाब, असी रुल गया 4 महीने असी जनाब न रुलते वत्ते धक्के खाते वत्ते हैं। वो पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, ताहम मुलजिमान को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका। लवाहिकीन ने वजीर आला पंजाब से इंसाफ की अपील की है। कैमरामैन अवैस मुश्ताक के साथ मोहम्मद वकास राना, न्यूज़ लाहौर। और आपको बताएं कि मेयो अस्पताल में स्टंट्स केस में FIA ने पहला मुकदमा जाली सर्टिफिकेट देकर स्टंट्स सप्लाई करने वाली कंपनी पाक पंजाब के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। पेशावर में भी न्यूज़ की खबर का असर हुआ और लेडी रेडिंग अस्पताल पर छापा मारकर स्टंट की क्लियरेंस तक सरकारी स्टंट लगाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। अयाज शुजा रिपोर्ट कर रहे हैं। स्टंट केस में अहम पेशरफ्त, जाली दस्तावेजात पर करोड़ों रुपए के स्टंट खरीदने में मेयो अस्पताल की इंतजामिया भी शामिल है। FIA ने जाली दस्तावेजात पर टेंडर लेने वाली कंपनी पाक पंजाब के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि लाइव स्टीयरिंग टेक्नोलॉजी और AM सिस्टम के खिलाफ भी महकमा सेहत को कार्रवाई की दरख्वास्त की गई है। न्यूज़ की खबर का असर खैबर पख्तूनख्वा में भी हो गया। लेडी रीडिंग अस्पताल पर FIA ने छापा मारकर स्टंट मुआयने के लिए कब्जा में ले लिए, जबकि क्लियरेंस तक सरकारी स्टंट लगाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। याशुजा, न्यूज़ लाहौर।
और अदालतों में मुद्दई और मुल्जिमान के दरमियान राजीनामों पर फैसला होना कोई नई बात नहीं है। इन राजीनामों के पीछे कोई ना कोई कहानी जरूर होती है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। पहले धड़ल्ले से जुर्म करो, फिर माफी मांगकर सुलह कर लो। रवायत बरसों से हमारे देश में चली आ रही है। राजीनामे जहां ताकतवरों को इंसाफ से बचा लेते हैं, वहीं मजलूम और पिसा हुआ तबका इस पर सब्र के कड़वे घूंट पी लेता है। कई वाकयात हैं जिनमें जुल्म होता हुआ नजर आया, मीडिया ने उसे उठाया, लेकिन फिर राजीनामे ने सब कुछ साफ कर दिया। रेमन डेविस की रिहाई कोई पाकिस्तानी भूल नहीं सका। रिहाई राजीनामे की वजह से ही अमल में आई। कराची में पुलिस अफसर के बेटे शाहजेब को कत्ल करने वाले बासर खानदान के शाहरुख जतोई की भी मकतूल के खानदान से अचानक सुलह हो गई और मामला दम तोड़ गया। लाहौर में कत्ल होने वाले जैन की गमजदा मां ने सुप्रीम कोर्ट को साफ कह दिया था कि वो मजीद कानूनी जंग जारी नहीं रख सकती, क्योंकि मुल्जमान बहुत बाअसर हैं। इंसाफ जल्द ना हुआ तो फिर मुजरिमों को कैमरे की दाद तक कोई भी नहीं पहुंचाएगा। तैयबा को जुल्म का निशाना बनाने के बाद खुद ही सुलह भी कर ली। अब रिक्शा ड्राइवर ने भी पुलिस अफसर को माफ कर दिया। हर बार किसी न किसी की मुआफी से जालिम सजा से बच जाते हैं। मुआफीनामे और राजीनामे का कल्चर कब तक चलेगा, इसका जवाब शायद फिलहाल किसी के पास नहीं। और आपको बताएं कि शाहिद खान आफरीदी का कहना है कि जितनी क्रिकेट खेलनी थी खेल ली, अब कौमी टीम में नुमाइंदगी का उम्मीदवार नहीं हूं। सरफराज अहमद तीनों फॉर्मेट में कप्तानी के लिए बेहतरीन चॉइस है। शाहिद आफरीदी फाउंडेशन फलाह बहबूद के काम जारी रखेगी। मैंने जितनी क्रिकेट खेलनी थी खेली है। शाहिद आफरीदी फाउंडेशन ने जामिया कराची के शोबा इब्लाग आम्मा की देखभाल के इंतजामी उमूर संभाल लिए। जामिया कराची से 3 साल का मुआहिदा भी हो गया। शाहिद खान आफरीदी और जामिया कराची के वाइस चांसलर ने मफाहमती याददाश्त के मुआहिदे पर दस्तखत किए। मैंने जितनी क्रिकेट खेलनी थी खेली है। मैं अपनी लीग क्रिकेट एंजॉय करना चाह रहा हूँ और अपने इस काम को आगे लेके जाना चाह रहा हूँ। बूम बूम आफरीदी का कहना था कि सरफराज अहमद कौमी टीम की कप्तानी के लिए बेहतरीन चॉइस हैं। अगर पीसीबी इन्हें कप्तान बनाता है तो वे इस फैसले की हिमायत करेंगे। वैसे भी उन्होंने बहुत ज्यादा क्रिकेट खेली है, लेकिन वो सुपरस्टार हैं, रहेंगे। इसके लिए जरूरी नहीं है कि वो क्रिकेट खेले, वो हमारे दिलों में रहते हैं और हमेशा रहेंगे। वो बहुत अच्छा खेलता है और मतलब पाकिस्तान टीम के लिए एक अच्छा प्लेयर है। शाहिद खान आफरीदी का कहना है कि वो कौमी क्रिकेट टीम में नुमाइंदगी के उम्मीदवार नहीं। सरफराज अहमद तीनों फॉर्मेट में कप्तानी के लिए बेहतरीन चॉइस है। कैमरामैन राहिल अहमद के साथ जाहिद गफ्फार, न्यूज़ कराची। और आपको बताएं कि सवात के सियाती मकाम मालम जब्बा में इंटरनेशनल अल्पाइन स्की कप में यूक्रेन के स्कीयर्स छाए रहे। मर्द और खवातीन के जॉइंट क्लैम कैटेगरीज में यूक्रेन पहले नंबर पर रहा। पाकिस्तानी स्कीयर्स की परफॉर्मेंस भी जानदार थी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पहाड़ों ने ओढ़ी बर्फ की चादर तो इंटरनेशनल स्कीयर्स ने भी रुख किया पाकिस्तान के बालाई इलाकों का। मालम जब्बा में मुनक्किद हुआ बैनुल-अक़वामी अल्पाइन स्की कप, जिसमें पाकिस्तान समेत कई ममालिक के स्कीयर्स शरीक हुए। सियाहती मकाम पर स्की रिजॉर्ट में मर्द और ख्वातीन के दिलचस्प मुकाबले देखने में आए। दोनों ही मुकाबलों में यूक्रेन के स्कीयर्स पहले नंबर पर रहे। मर्दों की ग्रैंड स्लालम कैटेगरी में पाकिस्तान के मोहम्मद करीम चौथे नंबर पर रहे, जबकि ख्वातीन में अरफा वली तीसरी पोजीशन हासिल कर पाई। स्की कप में मराकेश, स्लोवाकिया, श्रीलंका, यूनान, अफगानिस्तान, तुर्की, यूक्रेन और ताजिकिस्तान के स्कीयर्स ने हिस्सा लिया। और अब शोबिस की दुनिया से आपको बताएं कि फ्रांस की हसीना ने 85 ममालिक की हसीनाओं को हराकर मिस यूनिवर्स का ताज अपने सर सजा लिया। मनीला में होने वाले मुकाबला हुस्न में फ्रांस की हसीना दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की का एजाज पाने में कामयाब हो गई। मिस यूनिवर्स के मुकाबले में 86 ममालिक की हसीनाओं ने हिस्सा लिया, लेकिन जीत फ्रांस की हसीना एरिस मिटनेयर की हुई। मुकाबले में अमेरिकी रिजर्व फोर्स की पहली हाजिर सर्विस फौजी डिशोना बाबर भी शामिल थीं, जो मिस अमेरिका का टाइटल भी अपने नाम कर चुकी हैं। नियो न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए नियो न्यूज़।